एग्जाम्पल 5 देखते हैं हम पहले। तुम्हें ज्वाइनिंग फीस, तुम्हें जैसे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन फीस तुम्हारे नॉर्मल फीस में इंक्लूड नहीं होती, वो वन टाइम फी होती है। तो वन टाइम फी तुम्हारी कितनी है? 200। और फिर तुम जितनी मैच खेलोगे उतने तुम्हें ₹50 देने हैं। तो अब मैं कह रही हूँ मैंने 10 मैच खेले हैं, तो 200 तो मुझे देने ही देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरी रजिस्ट्रेशन फीस है। और मैंने 10 मैच खेली, तो मैंने कितने पैसे दिए उनको? और पर मैच ₹50 था, तो 10 into 50। ये चीज समझ में आई? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 15 मैचेस खेले, बताओ कितना है। तो तुम्हें ये जनरल एक्सप्रेशंस बनाने आने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। यही तो लीनियर इक्वेशन है कि मेरा, यस यस, क्योंकि उसने 10 मैचेस खेले हैं। तो अब मेरा, अगर इसका मैं लीनियर इक्वेशन बनाऊंगी तो क्या लीनियर लीनियर इक्वेशन बनेगी? 200 + 50 इंटू वेरिएबल, जितने मैचेस उसने खेले मैं अगर इस एक्सप्रेशन में डाल दूं तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो मैंने फेस करी है। समझ में आया सबको? इस चैप्टर में है ही इक्वेशन बनाना। अब ये कह रहे हैं कि किसी प्लेयर ने ₹750 दिए हैं, तो बताओ उसने कितने मैचेस खेले हैं। तो तुम क्या करोगे? क्या एक्सप्रेशन था? वो तो आप समझ में आ गया, बट सॉल्व कैसे करोगे? 200 + 50x था मेरा एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू इसकी अमाउंट कितनी बनी? 750। अब तुम्हें 8 स्टैंडर्ड के जैसे सॉल्व करना है। 50x इज इक्वल टू 750 माइनस 200, तो कितना आ गया? 550। और x इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 50, तो कितने आ गए? उसने 11 मैचेस खेले। तो तुम्हें ऐसा सॉल्व करके दिखाना है। समझ में आया? मतलब ओरली नहीं चलेगा कि तुमने बस कैलकुलेशंस निकाल ली और कर लिया है। और ऐसे पैटर्न जिसमें +50 -15 ऐसा कुछ हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पैटर्न्स कहेंगे। और इनको अगर हम लीनियर इक्वेशन की, मतलब वेरिएबल के साथ अगर इनको प्रेजेंट करेंगे तो हम इनको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। जो कि मैंने कहा ना, 4th चैप्टर 9 का पुराने चैप्टर का नाम ही था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी इनका 2 वेरिएबल्स अभी नहीं है, आगे जाके, अभी तो हम सिंगल वेरिएबल में चल रहे हैं। मतलब एक्सरसाइज 2.2 लिखो, मैं समझाऊंगी कैसे। मैं सेकेंड पार्ट करूंगी, फर्स्ट और थर्ड तुम करोगे, ठीक है? तो हमें बस इसमें x की वैल्यू -1 डालनी है, ठीक है? मैं सेकेंड पार्ट कर रही हूँ फर्स्ट में। तो ये ऐसे होगा, तो -5 -3, मेरा आंसर इज -8। तो तुम्हें बस x की वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 3, ये कह रहे हैं कि सलील्स एज, ठीक है, हम कहेंगे लेट सलील्स प्रेजेंट एज, ये ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। एज बी x years, ठीक है? एंड सलील्स, 2 मिनट रुक जाओ, सलील्स मदर्स प्रेजेंट एज बी, उन्होंने 3 टाइम्स बोला है, तो कितना हो जाएगा? 3x। यस। अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर 5 इयर्स, मुझे बताओ आफ्टर 5 इयर्स सलील की एज कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई नहीं होती है। तुम आज अगर 10 साल के हो तो 5 साल बाद में 15 ऐड होती है हमेशा, ठीक है? तो सलील का कितना हो जाएगा? सलील एज x + 5 इयर्स, ठीक है? और मदर कितनी एज की हो जाएगी? समझ में आया ना? 3x + 5, उसकी आज एज 3x है, 5 साल बाद में बस +5 आएगा। ATQ लिखते हैं और फुल फॉर्म इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मुझे कंडीशन दी है, दोनों की एजेस ऐड करके तुम्हें कितना लिखना है? 3x + 5 इज 70। तो ये आ जाएगा 4x + 10 इज इक्वल्स टू 70, 4x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये तो सलील की आ गई। अब मदर की भी निकालने हैं हमें, तो हम कहेंगे देयरफॉर मदर्स एज है 45 इयर्स। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, तुम्हें लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर सलील्स एज इज, आधा मार्क कटेगा नहीं तो, एंड मदर्स एज इज 45 इयर्स। हम कहेंगे लेट 2 इंटीजर्स बी, नहीं पर इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, 2x एंड 5x। डिफरेंस हमें कितना दिया है? 63 दिया है।
तो सिंपली तुम्हें 5x माइनस 2x करना है, 63। समझ में आया? तो x की वैल्यू 21 आया। Therefore the numbers are 2x is equals to 2 into 21 42 and 5x is equals to 5 into ले लो 21 is equals to 105। तुम में से कोई भी लास्ट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है। Therefore the two integers are 42 and 105। अच्छा, 5 रुपीज के x नोट है और 2 रुपीज के मेरे पास y कॉइन्स है। अब मैं अब एक्स वाई के फॉर्म में बात कर रही हूँ, और मेरा जो टोटल अमाउंट बन रहा है, एक से है ना, टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो मेरा 88 रुपीज बन रहा है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? डिनोमिनेशन वाला है। अगर मेरे पास 5-5 रुपए के एक्स कॉइन्स है तो मेरी इसमें अमाउंट कितनी बनी? 5x। एक्स नहीं, 5x ना, 5-5 के 10 कॉइन है तो 50 रुपीज नहीं बने पैसे। कॉइन की क्वांटिटी एंड कॉइन की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर तुम्हें अमाउंट पता चलती है ना। सेम वे मेरे पास 2 रुपीज के वाई कॉइन्स थे तो अमाउंट कितनी बनी मेरी? हैं? ऊपर वाला क्वेश्चन छोड़ो, मैं तो अभी नया कुछ समझा रही हूँ, उसमें बताओ 2y। और मेरा अमाउंट टोटल 88 बनना चाहिए। ये अमाउंट का क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ 5 रुपीज जो भी बन रहा है ना, अमाउंट ऑफ 2 रुपीज मिला के मेरा 88 रुपीज बन रहा है, ना कि क्वांटिटी नहीं है ये। दिस इज रुपीज, रुपीज नॉट कॉइन्स। कॉइन्स की क्वांटिटी 88 नहीं है। ₹5 कॉइन बी एक्स। मेरे पास 5 रुपीज के कॉइन क्वांटिटी में एक्स है, एक सेकंड दो मुझे। एंड रुपीज 2 रुपीज कॉइन कितने हैं? जितने मेरे एक्स है उतने ट्रिपल है। ये चीज सबको समझ में आई? अगर मेरे पास 5-5 रुपए के एक्स कॉइन्स हैं तो 2 रुपीज के फॉर्म में कितना है? जितने 5 के तो उसके ट्रिपल है। अब मुझे अमाउंट बताओ, 5 रुपीज का अमाउंट कितना होगा? 5x। ₹2 वाले का कितना होगा? 2 इंटू 3x। और मिला के मेरे 88 रुपीज बनने चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, ये समझ में आया ये x क्यों आया, ये 3x क्यों आया, इनके आगे 5 क्यों आया, ये 2 क्यों आया। हाँ, तो यही मेन है ना, सॉल्विंग तो आ ही जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा? 5x प्लस 6x। तुम्हें हमारा समझ में आ गया ना? 11x। जो तुम लोगों ने बाकियों ने सॉल्व करके दिखाया तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? तुमने उसको 88 को कॉइन्स समझ लिए। वो कॉइन्स नहीं है, वो अमाउंट है हमारे। ठीक है, अब हम कहेंगे therefore she has 8 coins of ₹5 and 8 threes are 24, 24 coins of ₹2। आया समझ में क्वेश्चन? तुम शॉर्टकट मार रहे हो, लग तरह मार्क्स कटेंगे पेपर में। स्टार्ट इस ये नहीं लिखोगे आधा मार्क कट, ये नहीं लिखोगे आधा मार्क कट। पहले बता रही हूँ, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं लिखोगे आधा आधा मार्क कटेगा। 300 फीट फेंसिंग है, मैंने पहले बताया था व्हाट इज फेंसिंग, पेरीमीटर है। तो हमें लॉन्गर पीस बोल रखा है 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस है, तो हम कहेंगे लेट द शॉर्टर पीस बी x मीटर, x फीट। ठीक है, याद रखना है, तुम्हें ऐसे ही लिखना है पेपर में, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। देयरफॉर लॉन्गर पीस इन्होंने कितना कहा है? 4 टाइम्स x बोला है तो 4x हो गया। अब पेरीमीटर है तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा हम इनको ऐड करेंगे तो x प्लस 4x। अब ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, तो हमें तो डायरेक्ट ऐड करना है। इज इक्वल्स टू 300, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो हम कहेंगे देयरफॉर शॉर्टर पीस कितनी फीट का होगा? 60 फीट एंड लॉन्गर होगा 240। लिखना ऐसे ही है, अगर शॉर्टकट मारोगे तो मार्क्स कटेंगे। समझ में आया सबको? अगर ये पेरीमीटर का क्वेश्चन होता तो हम कुछ और इक्वेशन बनाते हैं। अब ये तो नॉर्मल था, तो नॉर्मल में तो जो भी वैल्यूज गिवन है डायरेक्ट ऐड करो और इक्वल्स टू उसकी वैल्यू लिखो। अब 7th क्वेश्चन पढ़ो। अब ये रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल है तो फिर हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगेन हमें कंडीशन दे रखी है लेंथ इज
3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। याद रखना है जो सेकेंड पोजीशन पे होता है ना उसको x कंसिडर करना है। तो हमारा विड्थ क्या होगा, हम कहेंगे लेट विड्थ बी x सेंटीमीटर। यूनिट लिखना है, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स कटेगा। एंड लेंथ कितना हो जाएगा, एंड लेंथ विल बी, ये लाइन समझ लो, 3 मोर का मतलब प्लस ट्वाइस एंड विड्थ x है, ऐसे 3 + 2x। अब पेरीमीटर दे रखा है मुझे, पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो 2 ब्रैकेट में l + b इज 24। l की वैल्यू मेरी 3 + 2x है और b की वैल्यू x है, इक्वल्स टू 24। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 + 3x, 2 से मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 + 3x इज 12। तो 3x इज इक्वल्स टू 12 - 3, 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है। और हमें डायमेंशंस पूछे हैं, तो डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ मांगे हैं, तो हम कहेंगे देयरफॉर लेंथ इज 3 + 2 × 3 which is 9 सेंटीमीटर। एंड ब्रेड्थ इज, या विड्थ बोला तो विड्थ ही लिख लेते हैं, एंड विड्थ इज 3 सेंटीमीटर। नहीं, ये नंबर है और ये विद वेरिएबल्स है, तो हम ऐड नहीं कर सकते इनको। यहाँ पे पढ़ो लाइन, देखो मैं एक और चीज, मैथ्स में याद रखना, ये तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स पता है कौन से होते हैं, इज, वॉज, वर, विल, शुड, ये एम, ये सारे तुम्हारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब मैथ्स में इक्वल्स टू होता है, तो लेंथ तो एल है, इज का मतलब क्या होगा, इक्वल्स टू 3 एज इट इज, मोर का मतलब प्लस की साइन होती है, प्लस, एंड ट्वाइस इट्स विड्थ का मतलब क्या हो गया, 2x, ऐसे। ठीक है। तो मैथ्स में इज, वॉज, वर, इन सब का मतलब, जितने ऑक्सिलरी वर्ब्स है हमारे पास, सबका मतलब इक्वल्स टू है। वो वर्ड आते ही वहां पे हमें इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा।